Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं प्रमोद श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल लर्निंग मैथ्स अनमोल में आपका स्वागत करता हूं। पहले मैंने विमर्श पोर्टल पर आपको MIS की जानकारी कैसे फिल करते हैं, कैसे भरते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बनाया था और आज मैं आपको विमर्श पोर्टल पर शिक्षकों की जानकारी कैसे अपडेट करते हैं, कैसे भरते हैं, ये मैं बताऊंगा। ये जानकारी हर साल जो हाई स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उनमें भरी जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे अपन लोग विमर्श पोर्टल पर शिक्षकों की जानकारी अपडेट करते हैं। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और इसमें अपन देखते हैं विमर्श पोर्टल। विमर्श पोर्टल ये अपन लोगों ने ओपन कर दिया और इसके बाद ये ऊपर वाला जो लिंक है यहाँ पे विमर्श स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भोपाल मध्य प्रदेश, इस पर क्लिक करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि दो ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। एक तो आता है रमसा लॉगिन और फिर नीचे आता है RS की लॉगिन। तो अपन को रमसा लॉगिन में ये क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो यूज़र आईडी है उसमें अपन लोग स्कूल का डाइस कोड डालेंगे। ये डाइस कोड डाल दिया अपन लोगों ने और इसमें जो नीचे जो अपने विद्यालय का पासवर्ड होता है, इसे प्रिंसिपल लॉगिन भी कहा जाता है। तो जो आपका पासवर्ड रहता है इसका प्रिंसिपल लॉगिन के लिए, वो पासवर्ड आप लोग इसमें डालेंगे। ये मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया है और इसे अपन लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास एक ये MP रमसा का एक विंडो ओपन हो गया है और इसमें अपन लोग देख रहे हैं इसमें कि ये चार यहाँ पे ऊपर ऑप्शन रहते हैं। एक अकादमिक है, एकेडमिक है, एक वोकेशनल है और तीसरा यहाँ पर MIS है और चौथा सुपर 100 वाला है। तो कहाँ से अपन शिक्षक की जानकारी इसमें अपडेट करेंगे? तो यहाँ पे अकादमिक में अपन लोग देख सकते हैं कि अकादमिक को जब अपन लोग ये क्लिक करते हैं तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। एक आता है शिक्षक, परीक्षा परिणाम और नामांकन। तो ये शिक्षक वाला जो ऑप्शन है उसे अपन लोग आगे बढ़ाएंगे, उसे अपन लोग खोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो शिक्षकों की जानकारी है वो यहाँ पर दिख रही है कि पहले से ये पड़ी हुई है। तो अपन देखते हैं कि इनको रमसा से लॉगिन किया गया है और डिस्ट्रिक्ट से जो रमसा वाला हिस्सा है डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये अनलॉक किया गया है इसको DO ऑफिस से। तो अपन देख सकते हैं इनको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये अपने आप जब ये शिक्षक की जानकारी अपडेट यहाँ पे हो जाएगी तो ये जो लाल यहाँ पे जो दिख रहा है आपको नॉट वेरीफाइड वाला, ये वेरीफाइड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा मतलब ये। तो कैसे करना है अपन को? देखो, ये जानकारी तभी अपडेट की जाती है या फिर कोई टीचर अपने स्कूल से चला जाता है या उसका ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर कोई रिटायर हो जाता है उस स्कूल से, तभी ऐसी स्थिति यहाँ पे बनती है। तो अभी क्या चल रहा है कि कुछ शालाएँ हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल एकीकृत शालाएँ भी हो गई हैं, इंटीग्रेटेड स्कूल भी हो गए हैं वो। इस कारण से वहाँ पे जो प्राइमरी टीचर हैं, जो अगर वो 6 to 10 स्कूल है या फिर 1 to 10 स्कूल है या फिर 1 to 12 स्कूल है या 6 to 12 स्कूल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे अपन लोग? क्योंकि ये रमसा वाले पोर्टल पे जानकारी केवल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए होती है, लेकिन जब वो एकीकृत विद्यालय हो गए हैं तो उसमें प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल भी शामिल हो जाते हैं। तो उनके टीचर की जानकारी भी अपन को इसमें डालनी पड़ती है। लेकिन कैसे भरते हैं अपन लोग? चलिए अपन लोग देखते हैं बारी बारी से इसके सभी पॉइंट। तो यहाँ पे अपन लोग ये जानकारी को अपडेट करते हैं। तो यहाँ लास्ट में ये पेंसिल टाइप का यहाँ बना हुआ है, तो इस पर अपन लोग क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या जानकारी यहाँ पर इसमें आती है शिक्षक के भरने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जानकारी यहाँ पे भरी हुई है। शिक्षक का नाम, ये इधर यूनिक ID लिखा हुआ है और ये शिक्षक का नाम लिखा हुआ है। फिर ये सेकंड वाला जो थर्ड वाला हिस्सा है उस पर पद नाम लिखा हुआ है, मतलब शिक्षक क्या है। तो यहाँ पे ये शिक्षक जो है यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक है, तो ये माध्यमिक शिक्षक वाला अपन ऑप्शन यहाँ पे भरेंगे। अब जो भी शिक्षक आपके टीचर हों तो जो टीचर का जो भी पद है आपका वो यहाँ से आप फिलअप करेंगे। तो ये MS लिखा हुआ है शॉर्टकट में, माध्यमिक शिक्षक, यहाँ से ये भर देंगे। बाकी जानकारी ऑलरेडी पहले से भरी हुई है, अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी कुछ भरा हुआ है। ये
जन्म तिथि भरी हुई है, डेट ऑफ बर्थ, ये मेल फीमेल लिंग भरा हुआ है, मोबाइल नंबर आ जाता है यहाँ पर, यहाँ आधार कार्ड का नंबर आ जाता है, यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाती है शिक्षक की ये। और अपन देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे वो उसके सब्जेक्ट आते हैं, मतलब उसके पास यूजी काय से किया है, उसने कौन से सब्जेक्ट से किया है, और पीजी कौन से सब्जेक्ट से किया है, मतलब स्नातक कौन से विषय से है, वो अपन लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे ये सर हिंदी से हैं, स्नातक तो यहाँ हिंदी भर दिया सब्जेक्ट, और स्नातकोत्तर कौन से विषय से हैं, जैसे ये सर हिंदी से हैं तो अपन यहाँ हिंदी विषय भर दिया है, एमए है हिंदी से। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, 2 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, विषय 1 और विषय 2। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर वो 9th-10th में ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो ये वाला जो है कॉलम भरा जाएगा। 9th-10th में वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो यहाँ ये कॉलम आएगा, और अगर 11th-12th में पढ़ाते हैं वो तो फिर यहाँ पे वो कॉलम आया। तो 11th-12th तो हाई स्कूल में होता नहीं है, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, नन भरेंगे यहाँ पर, है ना। सेकंड वाले विषय में कि 11th-12th के लिए रहता है ये वाला कॉलम, तो यहाँ पे अपन लोग नन भरेंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन लास्ट में आता है कि सेम कैंपस PSMS टीचर। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जब शालाएँ एकीकृत हो गई हैं तो तब ये इसका काम होता है। वैसे अपन जानते हैं किसी टीचर का हाई स्कूल में ही ज्वाइनिंग हुआ है, किसी टीचर का हायर सेकेंडरी स्कूल में ही ज्वाइनिंग हुआ है, तो वो इस वाले चार्ट के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि वो सेम कैंपस में नहीं है, वो तो ऑलरेडी कैंपस में है पहले से ही। तो यहाँ पे उसका नो वाला ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अपन को चूँकि अपडेट करना है तो ये बात आप यहाँ समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार ये बता देता हूँ जानकारी। जैसे ये सर अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि लिखा हुआ है यहाँ पे AK 1450 ये इनका यूनिक कोड है, और ये नाम लिखा हुआ है शिक्षक का यहाँ पर, और पदनाम जो भी पदनाम है सर का वो यहाँ भर देंगे, जन्मतिथि यहाँ पे भर देंगे, इनका जो मेल फीमेल है वो यहाँ भर देंगे अपन लोग, या मोबाइल नंबर भर देंगे, फिर यहाँ पे आधार नंबर भर देंगे इनका, और फिर ये मेल यहाँ पे भर देंगे, और स्नातक का जो कौन सा सब्जेक्ट है उनका स्नातक में वो भर देंगे, स्नातकोत्तर में कौन सा सब्जेक्ट है वो भर देंगे। और यहाँ पे ये जो पहला वाला विषय वाला पोर्शन है ये उसके लिए है, वो 9th-10th में क्या पढ़ाते हैं, वो टीचर पढ़ाते हैं 9th-10th में, तो वो विषय यहाँ पे भर देंगे कौन सा विषय पढ़ाते हैं। और ये दूसरा वाला जो विषय है वो ये बताता है कि ये 11th-12th में वो क्या पढ़ाते हैं। अब चूँकि ये हाई स्कूल है तो 11th-12th में कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं, तो यहाँ पे नन रहेगा। और फिर यहाँ पे चूँकि ये सेम कैंपस PSMS आता टीचर, तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे टीचर का जो ज्वाइनिंग हुआ है वो हाई स्कूल में ना हो करके और किसी क्लास में हुआ है, प्राइमरी में हुआ है या MS में हुआ है, लेकिन वो एकीकृत होने की वजह से वो उस कैंपस में आ गए हैं, तो यहाँ पे फिर अपन को ये क्लिक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे S वाला ऑप्शन आएगा कब, अगर वो टीचर उसमें उसका ज्वाइनिंग उस स्कूल में नहीं हुआ, मतलब हाई स्कूल में नहीं हुआ है, हायर सेकेंडरी में नहीं हुआ, लेकिन वो प्राइमरी और मिडिल के टीचर हैं, लेकिन वो एकीकृत होने की वजह से उस स्कूल में शामिल हो गए हैं, तो इस कारण से वो सेम कैंपस वाली स्थिति आएगी। तो यहाँ पे अपन लोग इसमें क्लिक कर देंगे तो अपन देख सकते हैं कि फिर क्या होता है। जैसे ही अपन लोगों ने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रीन हो गया और वेरीफाई हो गया ये, है ना। तो ऐसे ही अपन लोग दूसरे शिक्षक को देखते हैं। चलिए, तो दूसरे शिक्षक की जानकारी अपन लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इनका यूनिक ID लिखा हुआ है, फिर यहाँ नाम लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ये कौन है, तो ये टीचर का कौन सा पद है, ये भी MS टीचर हैं, तो अपन लोगों ने ये MS टीचर माध्यमिक शिक्षक यहाँ पे भर दिया। उनका यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ पे मेल है या फीमेल है वो आ जाएगा, तो यहाँ फीमेल भर दिया अपन लोगों ने। यहाँ उनका नंबर आ गया, फ़ोन नंबर आगे अपन देख सकते हैं इनका यहाँ पे आधार नंबर आ गया, और इनका ईमेल ID यहाँ पे आ गया। और ये चूँकि BSc हैं, बायोलॉजी से हैं, तो यहाँ बायोलॉजी भी से आ गया स्नातक का, और इन्होंने हिंदी से MA किया हुआ है, तो स्नातकोत्तर में हिंदी आ गया है। और ये 9th-10th में साइंस पढ़ाती हैं, तो इनका ये साइंस सब्जेक्ट आ गया। लेकिन ये 11th-12th में चूँकि हाई स्कूल में 11th-12th होता नहीं है, इसलिए अपन लोगों ने यहाँ पे नन आएगा, इस जगह पे नन आएगा, और ये अपन लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये वाला शिक्षक की जानकारी भी है, आप देख सकते हैं ग्रीन यहाँ पे हो गई है इस तरह से। और फिर अपन नेक्स्ट अगले शिक्षक के देखते हैं। तो यहाँ पे अगला शिक्षक जो है उसके बारे में देखते हैं अपन लोग, तीसरे नंबर पे जो है, तो उसके बारे में देखते हैं कि जानकारी उसमें क्या है। तो ये तीसरे नंबर पे जानकारी जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे यूनिक ID लिखी हुई है इनकी, और यहाँ पे नाम शिक्षक का भर देंगे अपन लोग जो भी नाम है। फिर ये पद के लिए, अब पद क्या है, तो ये लैब असिस्टेंट है,
भले ये प्राथमिक शिक्षक हैं, लेकिन इनका जो वास्तव में जो हाई स्कूल में जो काम है वो लैब असिस्टेंट का है। तो अपन ये प्राथमिक शिक्षक ना भर के यहाँ पे लैब असिस्टेंट ही भरेंगे, नहीं तो क्या होगा कि जो वैकेंसी जाएंगी अतिथि शिक्षक वगैरह की या जो नई भर्तियाँ होंगी तो उनमें ये लैब असिस्टेंट वाला पद खाली बताया जाएगा। इसलिए आप उस टीचर का लैब असिस्टेंट का अगर वो काम है तो उसका लैब असिस्टेंट ही यहाँ पे भरें। फिर यहाँ पे ये जन्म तिथि यहाँ पे आती है, अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, यहाँ पर मेल फीमेल है वो आ जाता है, फिर यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले कॉलम में अपन देख सकते हैं यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी यहाँ पर, और वो बायोलॉजी बीएससी से हैं, बीएससी बायोलॉजी से हैं तो यहाँ बायोलॉजी आ जाएगा उनका। और ये स्नातकोत्तर में उन्होंने केमिस्ट्री से एमएससी किया हुआ है तो केमिस्ट्री यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है। और फिर अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि चूँकि ये लैब असिस्टेंट हैं, इनका लैब का काम संभालने का काम है, तो इसलिए अपन लोग ये 9th 10th में कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, केवल चूँकि प्रैक्टिकल का काम है इनका, तो इसलिए अपन लोगों ने इसमें नन कर दिया, क्योंकि ये लैब असिस्टेंट है, उनका काम प्रैक्टिकल का काम देखना होता है। और तो इस तरह से यहाँ पे जानकारी अपन लोगों ने इनकी अपडेट कर दी। तो इस पर क्लिक किया अपन लोगों ने तो देखा कि ये भी जानकारी यहाँ पर इनके सामने भी ये देखो ग्रीन वाला हिस्सा आ गया है। फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं और टीचर की जानकारी यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखो चौथे नंबर पे जो टीचर हैं उनको देखते हैं अपन लोग यहाँ पर। तो यहाँ चौथे नंबर पे जो शिक्षक हैं ये देख सकते हैं आप लोग के AK1026 इनका ये कोड है, और ये नाम इनका प्रमोद श्रीवास्तव है। और ये क्या है, कौन सा पद है इनका, तो ये माध्यमिक शिक्षक हैं, MS टीचर है, तो MS टीचर यहाँ पे आ जाएगा। इनका डेट ऑफ बर्थ आ गया 30/7/1977, मेल फीमेल से मेल आ गया, ये फ़ोन नंबर आ गया इनका। और आगे देख सकते हैं अपन लोग यहाँ पे इनका आधार नंबर आ गया, और ये ईमेल आईडी यहाँ पर दिख रही होगी आपको, ईमेल आईडी आ गई यहाँ पर। ये इनका सब्जेक्ट चूँकि BSc मैथ्स से किया है तो ये मैथ्स यहाँ पे आ गया BSc। और अपन देख सकते हैं इन्होंने MSc भी मैथ्स से किया है तो ये मैथ्स MSc में भी मैथ्स आ गया सब्जेक्ट। और ये चूँकि 9th 10th को मैथ पढ़ाते हैं तो ये 9th 10th वाला जो पहला वाला सब्जेक्ट है विषय है उसमें अपन लोग मैथ भर देंगे। लेकिन 11th 12th चूँकि हाई स्कूल है तो 11th 12th तो उसमें है नहीं, तो यहाँ पर नन वाला ऑप्शन आएगा और अपन लोग यहाँ से ये क्लिक कर देंगे तो ये भी अपनी जानकारी अपडेट हो जाएगी। फिर अपन लोग देखते हैं कि आगे और शिक्षक है, जैसे कि अपन देख सकते हैं ये अगला शिक्षक यहाँ पे देखते हैं, इसको भी अपन लोग यहाँ वेरीफाई करने के लिए ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है। तो अपन लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो शिक्षक हैं ये मैडम, इनका यहाँ पे यूनिक आईडी लिखा हुआ है, ये मैडम का नाम लिख दिया जो भी है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जी क्या है, ये प्राथमिक शिक्षक हैं तो यहाँ PS टीचर यहाँ पर अपन लोग क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है इनका, यहाँ जन्म दिनांक, ये फीमेल, और ये फ़ोन नंबर इनका। और आगे देखते हैं अपन लोग, ये आधार कार्ड नंबर इनका आ गया, ये इनका ईमेल आईडी आ गया, यहाँ पे फिलअप कर दिया अपन लोगों ने। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर इनका जो सब्जेक्ट है इन्होंने UG का ऐसे किया है सब्जेक्ट से, वो सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला जो सब्जेक्ट है PG वाला, PG यानी कि MA इन्होंने हिंदी से किया है तो हिंदी MA यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ आती है सब्जेक्ट 1 2 की। तो सब्जेक्ट 1 2 का मीनिंग क्या है, हाई स्कूल में ये क्या पढ़ाते हैं, हाई स्कूल में क्या पढ़ाती हैं मैडम। तो एक्चुअली ये क्या है, ये मिडिल स्कूल की टीचर हैं, लेकिन एकीकृत शाला होने की वजह से वो हाई स्कूल के कैंपस में आ गई हैं। इस कारण से इसमें अपन लोगों से कोई भी चीज़ हम नहीं पढ़वाते हैं हाई स्कूल में। इस कारण से हाई स्कूल वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर नन आया, क्योंकि वो हाई स्कूल की कोई चीज़ नहीं पढ़ाती हैं, वो मिडिल की चीज़ों को पढ़ाती हैं, मिडिल वाले बच्चों को पढ़ाती हैं। तो यहाँ पे दोनों में नन आया क्योंकि हाई स्कूल ही है, ये मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूल तो है नहीं, तो इस कारण से इस वाले पोर्शन में यहाँ पे नन आएगा। यानी कि ये मैडम चूँकि कैंपस इनका हो गया है जी, ये मिडिल की हैं लेकिन एकीकृत होने की वजह से ये कैंपस में जुड़ गई हैं, तो इस कारण से यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा अपन को। ये क्लिक कर दिया इस तरह से, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इस तरह से वेरीफाई होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके जो नाम के सामने अपन लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। लेकिन सेम कैंपस में देखो S आ गया, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये टीचर की हाई स्कूल में भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन ये एकीकृत शाला होने की वजह से उस कैंपस में जुड़ गई हैं। आगे अपन लोग देख सकते हैं कि ये सुनील कुमार जैन हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं, ये सब दिख रहा है इनका। देखते हैं अपन लोग जानकारी फिलअप करते हैं, तो इनको अपन लोग अपडेट करते हैं जानकारी। इसमें अपन देख पा रहे हैं कि ये सुनील कुमार जैन, और ये यहाँ पे ये भी एक माध्यमिक शिक्षक हैं। तो यहाँ पे ये माध्यमिक शिक्षक अपन लोग यहाँ भर देंगे, और इनका डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, यहाँ मेल भर देंगे, और यहाँ फ़ोन नंबर इनका आ जाएगा। फिर अपन लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो आगे है वो यहाँ पर आधार
कार्ड का जो नंबर है वो आ जाएगा, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगी, फिर यहाँ सब्जेक्ट इनका यूजी में कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब स्नातक में कौन सा सब्जेक्ट इनका सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, वो आ जाएगा। और इन्होंने एमए चूँकि राजनीति शास्त्र से किया है, पॉलिटिकल साइंस से किया है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। पीजी में इनका पॉलिटिकल साइंस था। और ये 9th-10th में पढ़ाते क्या हैं, 9th-10th में पढ़ाते क्या है, तो 9th-10th में ये सोशल साइंस पढ़ाते हैं, तो हम लोग सोशल साइंस यहाँ पर कवर कर दिया। और चूँकि 11th-12th में स्कूल चूँकि हाई स्कूल है, तो 11th-12th तो इसमें है नहीं, इस कारण से यहाँ पे अपन 11th-12th दूसरे वाले सब्जेक्ट में यहाँ पे नन रहेगा। और चूँकि ये इसी हाई स्कूल में इनका मतलब ज्वाइनिंग हुआ है, तो ये कहीं और किसी पार्ट से तो आए नहीं है, इस कारण से इसमें भी अपन लोग यहाँ पे खाली रखेंगे, इसमें चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एस कैंपस में नहीं है, पहले से ही ऑलरेडी थे ये। तो अपन देख पा रहे हैं कि सभी यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, ये सभी यहाँ पर देखो ग्रीन कलर का ये आ गया पट्टियाँ, मतलब ये वेरीफाई हो गया है। अगर मान लो कोई टीचर यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है या दूसरी जगह चला जाता है, किसी कारणवश से वो स्कूल से हट जाता है, या कह सकते हैं अपन लोग रिटायर हो जाता है, कोई भी कारण हो सकता है, तो फिर अपन लोग इस जानकारी को उस व्यक्ति को यहाँ से ये डिलीट वाला जो ऑप्शन रहता है, ये पेंसिल जो बनी हुई इसके नीचे डिलीट वाला ऑप्शन है, वहाँ से उसको अपन लोग हटा देंगे। और इसमें जानकारी अपन लोग जो भी भरते हैं वो जानकारी तब तक अपन लॉक नहीं करेंगे, तब तक ही अपन लोग उसमें चेंज कर सकते हैं। और अगर इसको लॉक कर दिया तो फिर ये जानकारी अपन लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अपन देख पा रहे हैं कि ये सब जानकारी एक बार भर लें और चेक कर लें, और फिर यहाँ पे अपन लोग इसे लॉक कर देंगे। फिर से एक बात बता दूं मैं आपको कि जो टीचर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में इसकी जॉइनिंग नहीं हुई है, लेकिन वो एकीकृत शाला होने की वजह से उस स्कूल में उस कैंपस में आ गया है, तो इसकी कंडीशन में उसमें अपन लोग यहाँ पर जो ऑप्शन रहता है सेम कैंपस वाला, उसमें अपन लोग एस वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। और बाकी सब में ये नो रहेगा, क्योंकि तो ऑलरेडी उसी कैंपस में है। अब बात यहाँ पे आती है कि इसके बाद क्या करें। वेरीफाई हो गया सभी, और वेरीफाई होने के बाद एक बार चेक कर लें डिटेल को आप लोग कि आपने जो डिटेल भरी है वो सब सही है कि नहीं है। तो सभी डिटेल पूरी चेक कर लें। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें यहाँ पे अपन लोग सभी कुछ भर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ आधार नंबर वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये आधार नंबर वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका जो स्पेस है वो कम है, लेकिन जब प्रिंट इसकी दी जाएगी तो वहाँ पे आधार नंबर आ जाएगा। और अपन देख सकते हैं यहाँ पे लॉक वाला ऑप्शन है, तो इसको अपन लोग यहाँ पे लॉक कर देते हैं। इस तरह से लॉक कर दिया। तो लॉक करने के बाद यहाँ पे लिखा आता है कि कन्फर्म वेरीफाई यू कैन नॉट रोल बैक, मतलब आपको कन्फर्म है, आप वेरीफाई करना चाहते हैं, आप क्लियर हो गए हैं पूरी चीज़ देखकर, आप देख सकते हैं कि सही भर दिया है आपने फॉर्म को, तो आप इसे यहाँ से ओके कर दें। ओके कर दिया। जैसे अपन लोग ओके करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा कि आपकी जो जानकारी है वो कहीं रमसा में सबमिट हो गई है, चली गई है। देखिए आप यहाँ पे देखा हुआ है योर डाटा हैज़ बीन वेरीफाइड बाय यू एंड सबमिटेड टू द रमसा। आपने जो वेरीफाई करके डाटा को भेजा है वो कहाँ पहुँच गया है, वो रमसा को पहुँच गया। तो इस तरह से आपकी जानकारी जो है यहाँ पर पहुंच गई है रमसा पर। तो ये जानकारी आपकी अपडेट शिक्षकों की हो गई। तो इस तरह से अपन लोग शिक्षकों की जानकारी अपडेट आसानी से अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, या फिर अपने जो कंप्यूटर है उससे कर सकते हैं, या फिर किसी दुकान पर जाकर, कंप्यूटर वाली दुकान जो शॉप है कंप्यूटर शॉप, उस पर जाके अपन लोग ये काम करवा सकते हैं बैठकर अपनी जिम्मेदारी से। लेकिन ध्यान रहे कि ये जानकारी में कोई गलती नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो इसमें एक बात ध्यान रखें कि जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो अगर आपने मॉजुला से इसका प्रिंट निकाला तो उसमें ये आधार नंबर जो है ये उसमें छपके नहीं आएगा, ये खाली आएगा। और अगर आपने इसे क्रोम से निकाला है, क्रोम ब्राउज़र से अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उससे अपन लोगों ने इसका प्रिंट देंगे तो उसमें आधार नंबर भी आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसका प्रिंट वाला ऑप्शन क्लिक करके आपको बताता हूँ कि अभी आधार नंबर यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन जब प्रिंट यहाँ पर करेंगे तो आधार नंबर यहाँ पर दिखने लगेगा। इसको पोर्ट्रेट से अपन लोग लैंडस्केप कर लेते हैं तो ये साफ दिख पाएगा। तो लैंडस्केप करने पर आप देख सकते हैं पूरा पार्ट यहाँ पे देखो, ये जो आधार नंबर वाला जो पार्ट था उसमें खाली आ रहा था, लेकिन ये आधार नंबर वाला जो पार्ट है इसमें पूरा भरा हुआ आ रहा है। तो लेकिन इस प्रिंट में आ रहा है जब आप क्रोम से ये निकाल रहे हैं प्रिंट। अगर आप प्रिंट मॉजुला ब्राउज़र से देंगे तो वहाँ पे ये आधार नंबर वाला जो पोर्शन है वो खाली आएगा। तो आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करेंगे तभी यहाँ पे ये आधार नंबर वाला पोर्शन प्रिंट में आएगा। तो आप इससे प्रिंट देके ये स्लिप निकाल लें और अपने पास रख लें, और अगर आवश्यकता पड़े तो इस डिस्ट्रिक्ट पर अपना सील साइन करके प्राचार्य का वहाँ पे अगर मंगाया जाता है तो वहाँ पे एक कॉपी, इसकी हार्ड कॉपी भेज दें। तो साथियों, आपने देखा कि इस तरह से अपन लोग शिक्षक की जानकारी जो है इसमें अपडेट कर सकते हैं विमर्श पोर्टल पर।
और आप देख सकते हैं कि जानकारी सभी इसमें अपडेट हो गई है। तो ये सब जानकारी बहुत आपको सावधानीपूर्वक भरनी है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होना चाहिए। और एक और बात यहाँ बता दूँ कि जब तक अपन ये जानकारी को यहाँ लॉक नहीं करेंगे, इस जानकारी को अपडेट करके लॉक नहीं करेंगे, तब तक आपके जो स्कूल में अगर आपको अतिथि शिक्षक रखना है तो उसकी जगह ओपन नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये अपडेट नहीं करेंगे तब तक ये पूरी जानकारी फिक्स हो जाएगी। तो जो आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनकी जगह ओपन होगी और फिर वहाँ पर अपन लोग अतिथि शिक्षक रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग ये शिक्षकों की जानकारी भर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, थैंक यू।